हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज अब तक आप जितनी भी वीडियो देख रहे थे वो बैकअप वीडियो थी और मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी गोद भराई की वीडियो भी शेयर किया था और मैंने 29 जुलाई को बेबी बॉय को जन्म दिया है और इट्स अ वेरी नाइस जर्नी एंड कॉम्प्लिकेटेड जर्नी बिकॉज 8 मंथ में कुछ इश्यूज हो गए थे बट फाइनली इट्स ओके, सब कुछ अच्छा रहा। और अब 29 अक्टूबर को हो चुके हैं पूरे 3 महीने, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं एक बेबी शॉपिंग हॉल का और वही प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैंने अननेसेसरीली भावुक होके अनशन शॉपिंग नहीं करी है। हमारे यहाँ पर बेबी के जन्म से पहले कुछ भी शॉपिंग नहीं की जाती है, इसीलिए मैंने पहले कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। बस 2 चीज़ें मम्मी ने बनाई थी, एक पुराने जो कपड़ों से गद्दी बनाते हैं बेबी को सुलाने के लिए वो, और प्लास्टिक की शीट्स जो 2-3 चाहिए होती हैं वो 2 बनाई थी। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत थी वो सब कुछ बेबी के बर्थ के बाद धीरे धीरे हम लेकर आए हैं मार्केट से या फिर मम्मी ने बनाया है। उसके बाद सबसे पहले और नेक्स्ट में बता देती हूँ कि मैंने हमने बेबी का नाम एन पर आया था तो हम लोगों ने उसका नाम नित्यंत रखा है। इट्स नित्यंत एंड भगवान विष्णु का एक नाम कहा जाता है नित्यंत, सो हमने उसका नाम, और घर पे हम लोग सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मैं उसे नीत बोलती हूँ, मम्मा नियत बोलते हैं। और बेबी बर्थ से लेकर अभी तक की जो जर्नी है उसकी शॉपिंग मैं आपके सामने बताऊंगी। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया था। जो फर्स्ट क्लॉथ और फर्स्ट शीट जो होती है वो हॉस्पिटल से ही मिल गई थी क्योंकि मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था और वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत हुई हमने चीज़ें परचेज करते रहे। और सबसे पहले मैंने ऑनलाइन उसके लिए क्लोथ का सेट ऑर्डर किया था जो कि एक कैप, फुल स्लीव्स शर्ट और उसी के साथ नैपी थी क्योंकि बेबी बॉय के हिसाब से नैपी थोड़ी अलग चाहिए होती थी और मेरे यहाँ पर सिटी में अवेलेबल नहीं था और उस वक्त अर्जेंट में चाहिए था। तो स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन तो पुराने कपड़े ही पहनाए जाते, तो मम्मी ने ओल्ड क्लॉथ से ही उसकी नैपीज बना दी थी। उसके बाद मैंने इस तरह का एक पेयर मंगवाया था। यू कैन सी इस तरह का 6 पेयर था जो कि डिफरेंट साइज में था और ये इसके साथ इस तरह की नैपी आती है। और बेबी बॉय के लिए ना इस तरह की जो नैपीज होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। सो और उसके बाद इस तरह का क्लोथ था क्योंकि नैपीज तो अलग से परचेज करनी पड़ती, क्लोथ अलग परचेज करने पड़ते, फिर उनकी साथ जो छोटी सी निक्कर या पजामी आती है वो वेस्ट रहती है क्योंकि बेबी बड़ा होता रहता है, 15 से 1 महीने में उसकी साइज इंक्रीज होती है। सो मैंने नैपीज वाला 6 का सेट मंगवाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और उसी के साथ ये जो सेट था वो उसके 6 ही जो सेट थे वो अलग अलग साइज में थे। तो सबसे बड़ी जो साइज है वो ये वाली थी जो कि मुझे अभी भी काम आ रही है। और ये जो है नैपीज की भी साइज इंक्रीज आती हैं एंड इवन कैप की भी। तो इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, धुलते धुलते थोड़ा सा मटेरियल में चेंजेस आता है बट वैसे भी ये 1 महीने से ज़्यादा आप नहीं पहना सकते। हर साइज अलग अलग साइज बढ़ती है बच्चों की। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो इसके लिए मंगवाए थे वो मैंने मंगवाया था मिटन्स का सेट। जी हाँ, मैंने मिटन्स का सेट मंगवाया था इस तरह का क्योंकि उसके जो नेल्स थे वो अपना मुंह पे नोच लेता है, तो उस वजह से मैंने मिटन्स मंगवाए थे जो कि 2 पेयर मैंने ये टोटल 6 पेयर्स थे और इस तरह के थे। 1 पेयर इज दिस और 2nd पेयर इस तरह का है और 3rd पेयर इस तरह का है। और इसके अलावा 3 और थे जिसमें से 2 मैंने यूज कर लिए हैं और एक हमारे नेबर में ही किसी को बेबी हुआ था तो मैंने उसके लिए जो ड्रेस रखनी थी उसमें एक मिटन्स ले दिया था ताकि उनको भी यूजफुल हो, उनको अलग से परचेज नहीं करने पड़े। सो उस वजह से एक सेट मैंने उधर दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने परचेज किया था एक मिटन्स और शूज़ का पेयर ताकि मैं उसे अच्छे से मिटन्स भी पहना सकूँ, कहीं बाहर ले जाना हो। और इस तरह से शूज़ क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ठंड लगती है और उसके अलावा वो जब बाहर जाते हैं तो वो अभी भी चल रहे हैं तो अभी तक तो उसे पैक रखना पड़ता है। तो अभी तक तो बाहर 1-2 बार ही लेके गए हैं, वो भी उसके टीके लगे हैं हॉस्पिटल में तब, बट हाँ अब थोड़ा थोड़ा बाहर हम निकालने लगे हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने उसके लिए परचेज करी थी वो मैंने एक नैपी का पैकेट परचेज किया था जो कि अनयूज्ड है बिकॉज इसकी जो नैपी है ना वो इस तरह की नैपी है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि नहीं यूज़ आती है। प्रैक्टिकली बच्चे इतना देर ठहरते नहीं हैं, उन्हें कपड़े पहनाने के लिए बहुत मशक्क़त लगती
सकती है, तो फटाफट से जो पहना जा सकते हैं उन्हें ही पहनाया जाता है। ये इस तरह से इसकी लेस थी, तो अगर आप इसे इस तरह से पहनाते हो तो ओके लेट मी शो यू। अगर आप इसे इस तरह से पहनाते हो तो आपको इसमें भी 2 गिठान लगानी होगी और इसमें भी 2 गिठान। तो अगर ज़्यादा देर तक बेबी गीले में रहेगा, खोलते वक्त प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे ये वर्थफुल नहीं लगे थे। और इमेजेस जो इन नैपीज़ की दी हुई थी वो इस तरह की दी हुई थी, जो कि मैंने अपना ओल्डर बताया था। तो ये समझ के मैंने इसे ऑर्डर किया था और फिर मैंने इसे कैंसिल किया, रिटर्न था नहीं, तो उन्होंने पेमेंट मुझे रिफ़ंड कर दिया था, बट नैपीज़ मेरे पास ही रह गई थी। बट ये यूज़फुल नहीं है, सो मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको इस तरह की नैपीज़ अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये सेट 12 का है और एज इट इज़ रखा हुआ है, और ये नैपीज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये 4 से 6 महीने के लिए इनफ है। अदरवाइज 1 से लेकर 3 मंथ के लिए ये कोई भी यूज़ नहीं आएंगी। उसके बाद मैंने सेकंड नैपीज़ का, जो कि इसी ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था, तो वो 330 रुपये का ये पेयर था। तो इसमें 12 नैपीज़ अलग अलग साइज़ की आई थी, और इनमें से मैंने कुछ तो यूज़ कर लिए हैं। आई थिंक 8 मैंने यूज़ कर लिए हैं 12 में से, और 4 ये रखी हुई हैं। सो अभी न्यू की न्यू है, इस तरह की है, और काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा मटेरियल है। मुझे ये नैपीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं कि मेरे जो नेबर्स में जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्हें भी ये पसंद आई, और उन्होंने खुद मुझे बोला कि हमारे लिए भी, हमारे बेबी के लिए भी ये आप मंगवा दीजिए। तो ये इसका एक पैकेट मैंने उनके लिए भी ऑर्डर कर दिया था, मंगवा लिया था। तो ये जो नैपीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट है, यू कैन सी हियर, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो उसी के साथ ये था मेरा नेक्स्ट परचेज। और जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं उनकी लिंक में दे दूंगी। जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन नहीं ली हैं उनसे रिलेटेड अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद अब बात करते हैं अभी की। तो अभी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग मार्केट से भी करी है। तो मार्केट से अब वो 3 महीने का हो गया है, तो ये सारे क्लोथ तो निकलते जा रहे हैं। अब थोड़े से थिक क्लोथ की, पजामाज की और शर्ट्स की ज़रूरत थी, तो हमने उसके लिए परचेज़ किया है दिस शर्ट, जो कि फ्रंट ओपन शर्ट है। अभी तक हमने उससे ऊपर से पहनाने वाले टी शर्ट्स नहीं पहनाए हैं। तो इस तरह के हमने 3 शर्ट लिए थे। ये सेट नहीं है, ये इंडिविजुअल शर्ट ही लिया था हमने। ये हॉजरी मटेरियल में है, हॉजरी मिक्स कॉटन है और काफ़ी थिक है, तो सर्दियों के हिसाब से बेस्ट है। आप इसे इंदर भी पहना सकते हैं, और अभी नवंबर महीने में आप इसे ओनली इसे भी पहनाएंगे तो थोड़ी गर्माहट रहती है। ये फुल स्लीव्स है, और इसी के साथ ये 140 रुपीज़ का ईच है, जो कि मैंने 3 परचेज किए हैं। एक ये कलर लिया था, एक येलो एंड ब्लू लिया था। सो उनकी इमेजेस अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मेंशन कर दूंगी। और इसी के साथ हमने पजामाज भी परचेज किए थे, क्योंकि नवंबर है तो अब पजामाज उसे पहनाने पड़ेंगे। बाकी तो 6 मंथ तक नैपीज ही पहनाई जाती है, लेकिन चूंकि वो छोटा बच्चा है, ठंड लगती है, तो हम लोगों ने उसे पजामा पहनाना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। और कोइंसिडेंटली वहाँ पर मैचिंग पजामाज मिल भी गए थे। तो ये इनका प्राइस मैं भूल गई हूँ कि क्या था, अगर मुझे याद आएगा तो मैं वीडियो में ज़रूर मेंशन कर दूंगी। और कोइंसिडेंटली 3 जो शर्ट हमने परचेज की हैं उन्हीं के मैचिंग के तीनों पजामा मिल गए, तो हमने वो ले लिए। उसके अलावा बच्चों के बहुत सारे पजामे चाहिए होते हैं अभी भी, हम अलग अलग साइज़ में, और हम 1 से 2 साइज़ बड़ी ही ले रहे हैं ताकि 1-2 महीने पहना सकते हैं आराम से। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज। और उसके बाद हमने परचेज किए थे उसके लिए सॉक्स, जो कि अभी तक ओपन नहीं किए हैं, पैक हैं, अभी तक उसे पहनाए नहीं है, इस तरह का। और ये आई थिंक 30 से 40 रुपए का, वेट अ मिनट मैं बता देती हूँ आपको। जी हाँ, ये 40 रुपए का पैक है। सो ये 40 रुपए का पैक है, और इसमें 2 सॉक्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। ओके, लेट मी शो यू। इस तरह से ये सॉक्स हैं, काफ़ी गर्म है, वुलन है। और वुलन अभी बच्चों को पहली सर्दी में नहीं पहनाए जाते हैं, बट ठंड ही इतनी पड़ती है कि बच्चों को बिना वुलन के नहीं रखा जा सकता। बट हाँ, इसे कभी कभी पहनाएंगे, मैक्सिमम टाइम नहीं पहनाएंगे उसे, शॉल में या किसी में ही रखेंगे। बट बच्चे पैर इतना चलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोथ की। तो नेक्स्ट हमने विंटर्स के लिए उसके क्लोथ जो लिए हैं वो हमने एक पजामा का पूरा सेट लिया है, जो कि क्लोथिंग के ऊपर पहनाए जाते हैं। और ये एक फर का और वेलवेट का है, ताकि ये गर्माहट करे, क्योंकि वुलन फर्स्ट टाइम ऐसा बोलते हैं कि वुलन से शरीर कच्चा पड़ता है, तो उसे वुलन की चीज़ें नहीं पहनाते। और ये इस तरह से इसमें कैप है, और ये उसमें हमने इसका फोटोशूट किया था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। और चूंकि हमने अभी तक उसकी फ़ोटो सोशली नहीं डाली है, तो मैं उसकी पिक्चर मेंशन नहीं कर सकती हूँ, मुझे परमिशन नहीं है।
फैमिली से। सो ये इस तरह से एक जिप वाला है जो कि आसानी से पहनाया जा सकता है, और हमने ये इसका 1 से 1.5 साइज बड़ा लिया है। सो ये इसकी पजामी है, और ये बहुत ही गर्म रहता है। हमने उसे पहनाया था फोटोशूट पे, तब भी ये बहुत गर्म हो चुका था, उसको खोला था तभी। तो आई होप कि विंटर्स के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें 1 साइज हम बड़ी और लाने वाले हैं थोड़े टाइम में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर आ जाएंगे। और ये हमने लोकल मार्केट से लिया था, और ये मात्र हमने 200 रुपीज़ में लिया है। सो आप मार्केट में भी ट्राई करें। मैं हमेशा ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहती हूँ, मार्केट में भी अपनी R&D ज़रूर करती हूँ। सो इसमें हमने 2 कलर्स लिए हैं, एक ये लिया है और दूसरा कलर हमने लिया है इस तरह का इंग्लिश कलर, क्योंकि कलर्स में ज़्यादा इतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे। एंड इससे बड़ी साइज में ना काफ़ी अच्छे कलर्स और प्रिंट थे, बट अभी हमने 2 ही लिए। जब हम नेक्स्ट अच्छा सा प्रिंट या कलर आएगा तभी दूसरी लेकर आएंगे। सो दिस इज़ द क्यूट, और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था इसमें। और चलिए, ये था इसका सेट, और ये था इसका पजामा, जो कि बहुत ही गर्म रहेगा, ताकि इसे इंडिविजुअली पहनाया जा सकते हैं। अंदर टी शर्ट पहना के, अंदर दूसरी पजामी पहना के उसके ऊपर भी पहनाई जा सकती है। तो वुलन हम अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसे लपेटने के लिए, इसे कहीं जाएँ तो लेने के लिए, ओढ़ाने के लिए कॉटन का रैपर खरीदा था इस तरह का। और चूंकि हमने कॉटन का एक ही खरीदा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता था कि नवंबर आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, तो वुलन वाला ही या मोटा ही कुछ लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह का है, मैं ओपन करके बता देती हूँ। ये इस तरह का है, और इसमें इस तरह से कैप भी आती है जिसमें उसका फेस कवर हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों के लिए इस तरह की जो कैप होती है ना, जो इसके साथ आती है कॉर्नर में, ये बिल्कुल भी काम नहीं आती है, क्योंकि बच्चों का सही इसमें जाता भी नहीं है, और जाएगा तो भी बच्चे उसमें टिकते नहीं है, उनमें घबराहट होती है। तो हम लोग नहीं रखते हैं उसको इतना पैक, थोड़ा सा खुला ही रखते हैं। मेरी मम्मी को बहुत इरिटेशन होती है अगर वो उसे बिल्कुल पैक देखते हैं। तो हम क्लोथिंग ही ऐसी लेकर आ गए हैं कि उसे पैक भी कर देंगे तो उसको घबराहट नहीं होगी। सो सेकंड हमने परचेज किया था, जैसा कि नवंबर दिसंबर आने वाले थे, ऑब्वियसली 3 महीने का वो हो चुका है। सो हमने इस तरह का एक मोटा सा लिया है इसे ओढ़ाने का, रैपिंग का, और इसे बोथ साइड से यूज़ किया जा सकता है। इसे इस तरह से प्लेन भी यूज़ किया जा सकता है, और इसे इस तरह से प्रिंटेड भी यूज़ किया जा सकता है। और इसमें भी उसके लिए एक इस तरह से कैप आई है, यू कैन सी। सो कैप इस तरह से कैप है, जो कि इसका फेस लेकिन हम नहीं यूज़ करते, पर हाँ करना पड़ेगा अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी और कहीं बाहर ले जाना पड़ा उसे, तो इसमें उसके फेस को कवर करना ही पड़ेगा। ये काफ़ी वार्म है, और इसे भी हमने लोकली लिया है, और ये भी अंडर 200 है। एंड ये आई थिंक 100 के आसपास ही इसका प्राइस है। इसे भी हमने मार्केट से ही लिया था, ऑनलाइन शॉपिंग कुछ ही करी है मैंने, ज़्यादा नहीं करी है। तो ये तो हुई उसकी क्लोथिंग की बात। और अब एक चीज़ हमने उसके लिए खरीदी थी, ड्राई शीट। और ड्राई शीट अभी तक यूज़ नहीं आई है, क्योंकि हमने बेड के लिए ही मैट्रेस वाटरप्रूफ ले लिया था। उसके अलावा घर पे फिर मम्मी ने काफ़ी सारी शीट्स, गद्दियाँ वगैरह, ओल्ड जो क्लोथ्स होते हैं जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे उस तरह से बना दिए थे, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं रियली। और ये सेकंड जो है एक डाइपर शीट इसको बोल सकते हैं, कि इस पर आप डाइपर के लिए चेंज कर सकते हो, आप इसे बेड पे बिछा सकते हो। बट हमने एक ले लिया है, इनकेस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसे यूज़ में ले लेते हैं। इस तरह का इसका फॉर्मेट आता है, यू कैन सी, जो कि वाटरप्रूफ होता है। वाटर का जो अगर बेबी पी कर दे तो वो इसे सोप कर लेता है, तो इस तरह का हमने लिया है। सो ये सारी जो लगभग शॉपिंग है वो सब मेरी मॉमी करके आई है। मैं तो अभी तक ज़्यादा मार्केट 2 महीने तो निकलने दिया नहीं जाता। उसके बाद अभी तक भी बेबी को छोड़ के और 1-2 घंटे के लिए मार्केट जाना इट्स नॉट पॉसिबल, सो मैं नहीं गई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट परचेजिंग हमने हिमालय के प्रोडक्ट की करी थी। सो हिमालय का पूरा जो प्रोडक्ट था उसमें मैंने परचेज़ किया था। सबसे पहले इसका 3 का सेट मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, ऑफर में था। तो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं बेबी वाइप्स। तो आप आंखें बंद करके पहले भी परचेज़ कर सकते हो, और बाद में भी इसके काफ़ी सारे पैकेट हैं। तो मैंने 72 मैक्सिमम इसका बड़ा पैकेट आता है, तो इसके इस तरह के 3 पैकेट मैंने मंगवाए थे। 3 के बाद अभी मैंने ये 2 और मंगवाए हैं, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, पुराने वाले ही चल रहे हैं। बच्चों के केस में आपको हर चीज़ एडवांस में लेके ही रखनी होती है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। उसके अलावा मैंने इसके सारे जो ग्रूमिंग का जो प्रोडक्ट है, लाइक सोप, मसाज ऑयल, पाउडर वगैरह सब कुछ हिमालय ब्रांड के ही परचेज किया है। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो ले सकते हैं।
और हिमालय का लोशन उसे सूट नहीं हुआ, तो अभी तो हम चेहरे पर नहीं सूट होता है उसका हिमालय के प्रोडक्ट, तो हम फेस पे कुछ भी नहीं लगाते हैं उसे। फेस पे हम नॉर्मल कुछ और घी या फिर जो पुराने ज़माने में देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल लगाते हैं, अदरवाइज पूरे फेस पूरे बॉडी पर मसाज हिमालय के प्रोडक्ट से हो जाती है। तो किट आप खरीदिएगा, किट प्रीफर करूंगी मैं। किट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, पाउडर, मसाज ऑयल, बॉडी लोशन, शैम्पू एंड डाइपर क्रीम ज़रूर लीजिएगा। उसके अलावा अब क्लोथिंग में अगर बात करें तो मैंने इस तरह का एक इसका हैंकीज का पैकेट लिया है, जो कि मेरे पास पहले से एक हैंकी था, तो बच्चों का मैंने उसे यूज़ किया है। इसमें ये एक 160 रुपये का पैकेट है, इसमें ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। मैंने इसे शॉप से ही परचेज किया था, मुझे मिल गया था। तो ये बहुत काम आते हैं, दिन के 2 तो चाहिए ही होते हैं। बेबी बहुत ज़्यादा लूक, हमारे यहाँ तो लूकना ही बोलते हैं। दूध पीने के बाद वो रिवर्स में जो मिल्क निकाल देते हैं कई बार, या फिर उनको अपच हो जाता है, तो कई बार वो रिटर्न में निकालते हैं लिक्विड, तो उसके लिए आपको ये बहुत चाहिए होता है। हम दिन के 2 तो वॉश हो ही जाते हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसे आप बिल्कुल मस्ट है और परचेज करें। उसके बाद इसका मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ किस तरह का है, एक ओपन करके। सो ये इस तरह का एक मटेरियल है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। मैंने कुछ भी इसलिए इन चीज़ों में ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करी क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, रिटर्न पॉलिसी कई बार नहीं होती है। सो इसलिए मैं बेबी के लिए स्पेशली शॉप से ही चीज़ें लेकर आई हूँ, ताकि मैं उसे पर्सनली चेक कर सकूँ। और बात करके लेकर आई थी मेरी मॉम की रिटर्न कर सकते हैं, अगर हम नहीं पसंद आएगा तो आप चेंज कर दीजिएगा। तो उन्होंने एग्री हो गए थे कि हाँ ठीक है, हम चेंज कर देंगे। बेबी का मैटर था, तो दैट्स रियली पॉजिटिव थिंग। उसके बाद अब हमने परचेज किया है उसके खिलौनों का पूरा सेट। ये 180 रुपये का सेट है, और वहाँ पर मंथ वाइज बेबी के खिलौने मिलते थे, और ये सब कुछ एक ही शॉप से लेकर आए हैं, सब कुछ एक ही शॉप पे मिल गया था। तो इस तरह के इसमें 4 खिलौने के सेट आए हैं, और ये 2 से 3 महीने के लिए बच्चों के लिए, 4 महीने के बच्चों के लिए इनफ है। और इसमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आई हैं जिसे वो मुँह में ले तो भी नुकसान नहीं होगा, तो उसे मुंह में भी ले सकता है। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी तक इसकी ज़्यादा खिलौने जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ही हम लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेकर आ रहे हैं अभी तक। जैसे जैसे वो समझने लगेगा तो मंथ वाइज हम लेकर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी मम्मी ने उसके लिए परचेज किया है, हमारे यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को ना काला धागा हाथों में या नजरिए उनको बोलते हैं, ताकि उन्हें नज़र ना लगे, तो वो नजरिए मम्मी ने 2 छोटे छोटे बनवाए हैं। वैसे ये चांदी में भी बनते हैं, गोल्ड जो गोल्ड होता है उसके भी बनते हैं, बट फिलहाल एक बार टेम्प्रेरी हम लोग ने नॉर्मल मोती के, काले और वाइट मोती के बनवा दिए हैं इस तरह से। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम मम्मी का प्लान ऐसा सोचा है कि उसके लिए गोल्ड के या फिर चांदी के बनवाएंगे। उसके अलावा घर पे उसके लिए पाइजब और चांदी के कड़े, जो कि नॉर्मल चीज़ है, हर बच्चे के लिए लेकर आते हैं, वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था एक मच्छरदानी के हिसाब से जो एक गत्ती आती है उस तरह का, ये मैट बच्चे के लिए, जो कि इस तरह से पैक हो जाता है पूरी तरह से, और उसमें बेबी सो जाता है। और अगर आप सोचें कि ये बाद में खरीदेंगे बाद में, तो ये काम नहीं आता है आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ, क्योंकि बेबी की हाइट बढ़ती जाती है उसकी, और वो पैर हाथ पैर मारने लगता है, तो वो इसमें से नेट में से उसको घबराहट तो नहीं होती, बट हाँ वो पैक रहता है, तो उसको लगता है कि वो रोने लग जाता है। तो नीत तो हमारे नित्यंत जो है वो रोने लग जाता था अभी कुछ 15 दिनों से, तो हम इस पे सिर्फ इसको ओपन करके सुलाते हैं। बट उससे पहले ये बहुत काम आया था, इसको सुला के। जब 2 से 3 महीने के बेबी ज़्यादा सोते हैं तो नेट के अंदर सोते थे, तो मच्छर वगैरह भी नहीं आते थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश में और गर्मी खत्म होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस, और ये पैसा वसूल चीज़ है, इसे आप डेफिनेटली परचेज करें। इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी, मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज किया था, और आई थिंक 300 से 350 का ही था ये जब मैंने परचेज किया था, तो ये चीज़ मैंने परचेज करी थी। तो ये था छोटा सा हमारा बेबी का शॉपिंग हॉल, और नया मेहमान है तो नई चीज़ें तो आनी ही है उसके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये डिक्लेरेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अभी भी आपको कुछ बैकअप वीडियो देखने को मिलेंगी, आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड चलिए बाय बाय।